मैं हूँ युसरा फातिमा और बेसिकली मैं बिहार से हूँ और ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक शो है। मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ और एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ। अब तक मैंने 4 किताबें लिखी हैं। लेकिन अगर बात हो कि मैं क्या लिखती हूँ तो 4 पंक्तियों में बताना चाहूँगी कि मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ। मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो ज़ुबान न बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ। मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो ज़ुबान न बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ। और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के। मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारी ज़िंदगी में ऐसे अनेक लम्हे हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर किसी के सामने रख नहीं पाते। कहीं हमारे अतीत की कुछ धुंधली यादें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती और अपनी ओर खींचती रहती हैं, तो कहीं अधूरे वादों का मजमुआ जो हालातों और मजबूरियों के नजर हो गया। आंखों में मोतियों से भरे कुछ ख्वाब जो बिखर कर रह गए, कहीं एक एहसास जिसे अल्फाज की शक्ल न मिल सकी, कुछ अनकही सी बातें जो हमारे अंदर ही दफन रह गई। जिंदगी की कश्मकश में कहीं अपनों को खोते हम, तो कहीं हमारे अपने जो हमें खो रहे। कभी लाहासिल के पीछे भागते हुए जिंदगी गुजर गई, तो कभी हासिल पे सब्र करके जिंदगी गुजार दी गई। एक कविता रखना चाहूंगी इस बात को ध्यान में रखते हुए। इसका शीर्षक है मेरा हाल क्या है। मेरा हाल क्या है क्या कहें, मेरा हाल क्या है क्या कहें, अगर समझ सको तुम तो कहें। कुछ अनकहे से राज हैं, दिल भी अब नासाज है। गर तुम कहो तो बोल दें, गर तुम कहो तो बोल दें, राज सारे खोल दें। गर सुन सको तो कहो, गर निभा सको तो हाथ दो। दफन कुछ जज्बात हैं, कुछ अनकहे से बात हैं। सिर्फ मायूसियां हैं साथ मेरे, गर चल सको तो साथ चलो। मेरे कांधे थोड़े हल्के करो, मेरा दर्द थोड़ा बांट लो। दफन कुछ जज्बात हैं, कुछ अनकहे से बात हैं। और मेरा हाल क्या है क्या कहें, गर समझ सको तुम तो कहें। बहुत शुक्रिया। हर इंसान की ज़िंदगी में कई लोग आते हैं और वो चले जाते हैं। पीछे कुछ रह जाती हैं तो उनसे जुड़ी कुछ यादें, और कई बार यही यादें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी का एक वाहिद सहारा बन जाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ लिखा था मैंने, आप लोगों के बीच रखना चाहूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, कुछ यादें अभी बाकी हैं। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, कुछ यादें अभी बाकी हैं। उस आखिरी मुलाकात की वो पहली बात, वो नीली कमीज, वो सुर्ख आंख, वो लड़खड़ाते अल्फाज, वो कांपते हुए हाथ, वो छिपती हुई नजरें, उन वादों की कब्रें, याद हैं अब तक एक एक लम्हे। तुम्हारे आंसू की वो बूंद जो मेरे हथेली पर गिरी थी, उस लम्हे की खामोशी जो अब तक चीख रही है, वो चाय की प्याली जो वहां कब से पड़ी है, कैसे भूल जाऊं तुम्हें मैं। तुम तो वो हो जो और कोई भी नहीं है। मेरे बरसों की खामोशी हो तुम, वो बरसात की पहली बारिश हो तुम। मेरी कविता मेरी कहानी हो तुम, एक खूबसूरत सा ख्वाब ख्याली हो तुम। मैं दूध में पत्ती तो चाय की प्याली हो तुम। तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं, तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं। तुम्हारी यादें ही तो मेरी साथी हैं। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं, कुछ यादें अभी बाकी हैं, कुछ यादें अभी बाकी हैं। तन्हाई हमारी जिंदगी में एक अलग ही किरदार निभाती है। किसी के लिए अकेलापन तो किसी के लिए सौगात बन जाती है। मेरे लिए दूसरी वाली रही। इंसान को ना जब किसी चीज़ पर सब्र आ जाए तो फिर उसे किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां हैं कि तस्लीम कर चुकी हूँ तन्हाई को अब मुक़द्दर, तस्लीम कर चुकी हूँ तन्हाई को अब मुक़द्दर। खुश हूँ कि धोखे के भीड़ में नहीं, ये जो नया साथी है कुछ अच्छा सा लगा। नाम तन्हाई जो सुना कुछ अपना सा लगा। यूं तो लड़ चुकी हूँ जंग मैं खुद से ही कई दफ़ा,
यूं तो लड़ चुकी हूँ जंग मैं खुद से ही कई दफ़ा, पर खुद से लड़ी जंग में हासिल क्या ही होगा। न जीत की खुशी न हार से खफा, हर बार देती हूँ खुद को एक नया फ़लसफ़ा। पर इस दफ़ा की जंग में कुछ मुझे भी है मिला, पर इस दफ़ा की जंग में कुछ मुझे भी है मिला। तन्हाई ही सही पर चलो कुछ तो है मेरा, तन्हाई ही सही पर चलो कुछ तो है मेरा। आखिर में 4 लाइन के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि मरकज़े युसरा की इब्तिदा अब तो अदा कर दीजिए, मरकज़े युसरा की इब्तिदा अब तो अदा कर दीजिए, फ़ैसले कुछ मेरे हक़ में भी सुना कर देखिए। बेकरार कब से हैं कुछ कहने को हम, बेकरार कब से हैं कुछ कहने को हम, बस क़ैद जो अल्फाज हैं उनको रिहा कर दीजिए, बस क़ैद जो अल्फाज हैं उनको रिहा कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।